बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बैंकों से जो रकम ज़कात की मद में काटी जाती है, क्या वो मुस्तहिक अफराद तक पहुँच जाती है? अगर वज़ीर आज़म इमरान खान रियासत मदीना की बात करते हैं तो फिर सबसे पहले ज़कात के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि ज़कात की रकम मुस्तहिकीन तक पहुँचाई जाए। वीडियो की मज़ीद वजाहत से पहले गुजारिश है कि BB TV को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ज़कात काटने के मौजूदा निज़ाम पर पाकिस्तान में कई लोगों का एतमाद नहीं है और ऐसे लोगों के इस ज़मन में ये राय है कि इनके खातों से ज़कात की मद में काटी गई रकम मुस्तहिकीन को नहीं मिलती। पाकिस्तान में पहली मरतबा ज़कात और उशर की कौमी सतह पर कटौती का निज़ाम जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में मुतारिफ़ करवाया गया था। पाकिस्तान में 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो महकमे वफाक से लेकर सूबों को तफवीज़ किए गए, उनमें ज़कात का महकमा भी आता है, जिसके बारे में पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल ने मुबैना तौर पर अरबों रुपए की बेज़ाब्तिगियों का इंकशाफ किया है। इन बेज़ाब्तिगियों के बारे में पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने भी तशवीश का इज़हार किया है। पाकिस्तान में हर साल ज़कात की मद में अरबों रुपए लिए जाते हैं और इस तरमीम के बाद अब ज़कात इकट्ठी करने का वाहिद तरीका हुकूमत की तरफ से ज़कात के निसाब के ऐलान के बाद बैंकों में सेविंग्स अकाउंट के में जमा करवाई गई रकम से 2.5% के हिसाब से ज़कात की रकम को माइनस किया जाता है। पहले इस मामले को देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में ये निज़ाम कब राइज हुआ। पाकिस्तान में ज़कात और उशर का कानून साबिक फ़ौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में सन 1980 में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात के रोशनी में नाफिज किया गया। जब ये कानून अमल में लाया गया तो ख़दशात पहले से ही मौजूद थे कि पाकिस्तान के निज़ाम में इस कानून पर अमल दरामद में मुश्किलात पेश आएंगी, जबकि इसके साथ साथ इसमें बेज़ाब्तिगियों के ख़दशात भी मौजूद थे। इस निज़ाम के तहत कोशिश की गई कि फ़ेडरल ज़कात कौंसिल इस कानून पर अमल दरामद की निगरानी करे, जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट का जज करे, जबकि इस कौंसिल के दीगर भी अच्छी शोहरत के हामिल हों। इसी तरह सूबाई सतह पर भी हाई कोर्ट का जज इस कौंसिल की निगरानी करे, जबकि बिल्कुल बुनियादी सतह पर बालिग मुसलमान असातिज़ा और उलमा एक मस्जिद में बैठकर ज़कात और कौंसिल की चेयरमैन और दीगर अरकान को मुंतखब करें। सन 1983 में जो गज़ट शाया हुआ था, उसके मुताबिक मुल्क भर में 32,000 ज़कात कमेटियाँ कायम की गई थीं। मरकज़ी सतह पर बनाई गई कौंसिल के अखराजात वफाकी हुकूमत, जबकि सूबाई सतह पर बनाई गई ज़कात कौंसिल के अखराजात सूबाई हुकूमतें बर्दाश्त करती थीं। ज़कात की मुस्तहिक़ अफराद के नामों की फहरिस्त मुवक्किल कौंसिल तैयार करती थी, जबकि ज़कात कौंसिल के अरकान पर मजमूई ज़कात का 2 से 10% तक अखराजात की मद में खर्चा किया जाता था। जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने गुज़िश्ता माह अपने रिमार्क्स में कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक वफाक ने ज़कात की मद में 9 अरब रुपए से ज़्यादा जमा किए, लेकिन ये रकम मुस्तहिक़ीन तक कैसे जाती थी, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। बैंकों से जो रकम ज़कात की मद में काटी जाती है और मुस्तहिक़ अफराद को तकसीम की जाती है, तो इनकी खिदमत के एवज़ बैंकों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था। ज़कात का ये निज़ाम तकरीबन 30 साल तक मुल्क में राइज रहा और फिर 2010 में 18वीं आईनी तरमीम के बाद ये मामला सूबों को चला गया और सन 1990 का ज़कात का कानून ख़त्म कर दिया गया। अगरचे ज़कात की रकम जो बैंकों से काटी जाती है, वो रकम फेडरल ज़कात कौंसिल के अकाउंट में ही जाती है, ताहम वहाँ से ये रकम आबादी के तनासब से सूबों में तकसीम कर दी जाती है। ज़कात काटने कई लोगों का एतमाद नहीं है और ऐसे लोगों की इस ज़मन में ये राय है कि इनके खातों से ज़कात की मद में काटी गई रकम मुस्तहिक़ीन को नहीं मिलती। अहले तशरीह इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ज़कात सिर्फ उसी को कहते हैं जो अपने हाथ से दी जाती है और बैंकों के खातों से निकाली गई रकम कहाँ खर्च की गई, इसके बारे में कभी भी खातेदारों को नहीं बताया जाता। एक खातेदार ज़ुल्करनैन हैदर का कहना है कि जिस शख्स पर ज़कात वाजिब है, इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो खुद मुस्तहिक़ीन का सुराग लगाकर अपने हाथ से ज़कात अदा करे। उन्होंने कहा कि अगर करीबी रिश्तेदारों में कोई मुस्तहिक़ है तो इसकी ज़कात की अदायगी सबसे बड़ा सवाब है। निजी बैंक में मुलाजमत करने वाले अफसर का कहना है कि फ़िक़ह जाफरिया से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी शख्स का जब सेविंग अकाउंट खोला जाता है तो वो बैंक में बयान हल्फ़ी भी जमा करवाते हैं कि बैंक उनकी ज़कात ना काटे, बल्कि वो खुद ही ज़कात अदा करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस बयान हल्फ़ी के बाद बैंक ऐसे शख्स के अकाउंट से ज़कात की रकम नहीं काटता। उन्होंने कहा कि अब तो दीगर मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी बैंकों में एक बयान हल्फ़ी जमा करवा देते हैं कि इनके अकाउंट से भी ज़कात की रकम ना काटी जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई अपनी राय में कहा है कि रमज़ान से पहले लोगों का बैंकों से रकम निकलवाना इस निज़ाम पर अदम एतमाद का आगाज़ है। वफाकल मदारिस के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद हनीफ जालंधरी का कहना है कि हुकूमत को ज़कात की कटौती के मामले पर नज़रसानी करनी चाहिए और इस ज़मन में उलमा से मशावरत भी करनी चाहिए।
دوستوں بینکوں سے کاٹے جانے والی اربوں روپے کی زکوٰۃ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور پاس لگے گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔